गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। पढ़ाई चालू है सबकी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सबकी पढ़ाई? गुड सर। गुड इवनिंग। वर्किंग चालू है सबका आपका? यस। यस सर। ज्वाइन करो जल्दी से। चलिए, वो रन होना चाहिए अपना, नहीं तो तकलीफ जाती है यार। प्रैक्टिस चालू है ट्रिगर की? हमारा मतलब मेरा रन हो गया है सर। यस सर, आपने जो कल रन किया था ना वो हाँ, हो गया है रन। नहीं वो अपना कोड बराबर था मैम, वो एक्चुअली कल ही प्रॉब्लम था। क्या करेंगे उसके लिए, कभी हाँ हाँ, होता कोड है। रन भी हो गया, वो शायद सेल्सफोर्स का कुछ इशू हाँ, है। इशू था वो। हाँ वो क्या अभी, अब यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, क्लाउड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। सर्वर में प्रॉब्लम तो तुम कुछ नहीं कर सकते, कल का क्लास अपने को सस्टेन करना पड़ा, नहीं तो आज अपना टेस्ट क्लास खत्म हो गया था। यस, आपका कल टेस्ट क्लास खत्म हो जाएगा आपका, लिसन ये क्लियर हुआ क्या आपको? यस, यस सर। टेस्ट क्लास आपका कल खत्म हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद अपन सैटरडे के दिन डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे हम, डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए कम से कम 5 घंटे 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। ओके, बहुत अलग होता है, बहुत प्यारा रहता है, मतलब आप नहीं सोच सकते इतना प्यारा रहता है। ओके, बहुत प्यारा रहता है। चलिए अपन देखते हैं आज वर्किंग, देखते हैं क्या है। तो चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे। सर फिर सैटरडे के दिन आना नहीं है क्या? आना है ना रे, फ्रंट पे पढ़ाऊंगा ना मैं। वो अपना क्लास शाम को रहेगा, ये दोपहर को रहेगा, वो अलग बात है। वो जो सर सैटरडे, हाँ बोलिए। सर अपना जो अपॉर्चुनिटी नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है हम्म और केस नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है स्टैंडर्ड वाला, हम्म वो दोनों का क्या यूज होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब सेल्सफोर्स में उसका क्या यूज होता है? मैं तेरे को क्या करूँगा अंकुश, मैं तेरे को हाँ एक मेरा खुद हाँ का एक आईडी दूंगा। ओके, जहाँ से हाँ। मैं पढ़ता हूँ। ओके, तो वो मैं दे दूंगा, तो अच्छा। वो देख लेना, उसमें पहले 2 चैप्टर उसी में दिए हुए हैं। ओके, तो पढ़ हाँ लेना। ना। एक यूएस वाली लेडी है, उसके उससे मैंने एक ज़माने में 2 साल 3 साल पहले, 2 2.5 साल 3 साल हो गए उसको, 2.5 साल हो गए। उस वक्त मैंने वो यूएस अच्छा। की लेडी से मैंने वो देखा था, मुझे भी यही प्रॉब्लम था। व्हाट इज़ द हाँ एग्जैक्ट लाइफ साइकिल ऑफ सेल्फ फोर्स, है कि नहीं? क्या होता है यार सेल्फ हाँ, फोर्स का, मतलब कैसे एग्जैक्टली कैसे उसका फ्लो यूज क्या चढ़ता है है, कि केस और अकाउंट क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, उसका पूरा फ्लो बताया। मैं वही बताऊंगा, नहीं हाँ, लड़कों को ही क्योंकि बताऊंगा। हाँ है क्योंकि हर इंटरव्यू में है ऐसा पूछते ना सर कि केस और अपॉर्चुनिटी में ऐसा क्या फर्क है और हम वही दो क्यों यूज करते हैं? केस मतलब क्या होता है, मैं उसका भी एक आध दिन बताऊंगा आपको, वो नहीं बताया मैंने। वो सबसे, वो मेरा लास्ट डे रहता है क्लास का, मतलब वो एंड रहता है अपने क्लास का, तो फिर उसको अपने एंड कर देते हैं क्लास का। मतलब वही आपका मेन, मतलब वो एक्चुअल शुरुआत है देखा जाए तो। ओके, लेकिन वो कैसा, हम्म। पहले थेरी थेरी बहुत पढ़ा दिया तो लड़के बोर हो जाते हैं, इसलिए अपन वो करते नहीं। ओके, मैं बता अच्छा दूंगा, क्या? उसका कोई नहीं है, आधे घंटे का प्रॉब्लम है, समझ में आ जाता है, बहुत ईजी है वो, ऐसा कुछ अच्छा। और लॉजिक सर नहीं। आपका ये जो स्क्रीन है लैपटॉप में, हाँ जब आप ओपन करते हो ना तो हाँ। लैपटॉप की स्क्रीन में वो वीएस कोड आता है, तो आपने वो वीएस कोड इंस्टॉल करके एक्सटेंशन ऐड करे हो क्या? एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ से एक्सटेंशन ऐड करती है, देखो इधर से, है ना? तो वो ऐड करके दे, मैं यूज़ नहीं करता उसको। मैं क्या करता हूँ और अपने। सर ये वाला जो अपना साइड है, ये जो अपन जिस पर अभी काम कर रहे हैं, अपना वाला जो ऑर्ग है, ये वाले ऑर्ग को अपन वीएस कोड पे लेकर जा सकते हैं क्या? वीएस कोड को अपन अपने ऑर्ग में लेके आ सकते हैं। अच्छा, और तो ये वाला मतलब वीएस कोड पे लिंक के थ्रू कराएंगे क्या अपन, मतलब ये बताओगे क्या आप थोड़ा अच्छे नहीं, से? तेरे को आना है तो करवा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। पढ़ा है, उतने लड़के पढ़ने लायक होंगे तो मैं पढ़ा देता हूँ। चलिए अपन देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ओके, अरे मेरे पास कोड दिखाओ क्या मैं तुम्हारे को? हाँ, हाँ रोगे तुम कोड लोग। दिखाओ ना सर, मेरे को मैं देखना तुमको है। बैच फाइल का एक्चुअल नहीं कोड रोते सर, बताऊँ आप क्या, बताओ। कंपनी लेवल का एक्चुअल कोड बताऊँ क्या? हाँ। जो मैं कोड पढ़ाया ना मैंने, वो आपको सिर्फ 20% 25% कोड पढ़ाया। 75% कोड जब देखोगे ना प्रॉब्लम जाएंगे आप लोग। तो वो मैं पढ़ाऊँगा ना, जो जो एक्सपीरियंस लेके जाएंगे 1 साल का 2 साल का, उनको बताऊँगा मैं। सभी को नहीं बता सकते ना, और वो मेरे को करने के लिए 2 साल लगे थे, लोग नहीं बताते। अरे पढ़ के अपन ने बनाया वो कोड। मुझे एक लेडी ने साथ दिया है बहुत, यूएस की लेडी है वो। ओके, क्या है नाम है सर? वो नम्रता करके, शी इज़ साउथ इंडियन गर्ल,
बट वो अभी यूएस में 12 साल से सेल्फोर्स वर्क कर रही है, तो उसके साथ अटैचमेंट हुआ था, एक बार मिली थी वो, तो उसके बाद ही तो वो कभी भी मुझे गाइड करती है, वो लड़की गाइड करती है। तो विदाउट गाइडेंस कोई नहीं कर सकता है, सब जन को गाइडेंस चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। चलिए अपन देखते हैं, वो उसके साथ मैं डिस्कस करते रहता हूँ, और एक हैदराबाद का बंदा है, उसके साथ डिस्कस करते रहते हैं। चलिए आज ओके, चलिए अपन देखते हैं वीएफ। तो कल का कोड किसी को नहीं जमा होगा ना? यस, रिकॉर्डिंग ही नहीं भेजा मैंने। ये पढ़े किसी को नहीं भेजा था, लेकिन लड़के बहुत कम होते जा रहे हैं यार, मिला के कम से कम 40 लड़के हैं यहाँ पे। ये ऐसा होता है मालूम है क्या यार, तो वही नहीं समझ में आता यार, ये लड़के यार क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम वही जाता है, नो वन कैन बी प्रेजेंट, कितने लोग नहीं प्रेजेंट है। अब इतना 6:45 की क्लास अपन इतनी लेट कैसे चालू करेंगे? चलिए अपन देखते हैं। ओके, राइट डाउन। नाउ हम लोगों ने टेस्ट क्लास देखे थे यस्टरडे ड्यू टू द सम क्या बोलते हैं क्लाउड इशू ऑफ द सेल्फोर्स, सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए थे, हम लोग वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कल का हम लोग एक चीज़ देखेंगे। हम लोगों ने पढ़े थे मेरे ख्याल से कहीं तो भी, हम लोगों ने क्लासेस, एक डिवीजन नाम का क्लास लिया था, याद है आपको? ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एक बना के रखा था, ओपन कैलकुलेशन डेमो, ये हम लोगों ने बनाया था एक। ओके, और एक डिवीजन नाम का क्लास, मेरे ख्याल से वो सेव ही नहीं हुआ था शायद, है ना अपना कल? यस यस सर। सेव नहीं हुआ था सर। सेव नहीं हुआ था, सॉरी, तो इसके कारण आपको तकलीफ गई थी। ओके, चलिए अभी हम लोग देखते बनाते हैं यहाँ पे सेव क्लास। ये बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि वो आना ज़रूरी है, उसके सिवाय नहीं होगा, पहले बता। आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी बहुत जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी वेरी मेन टॉपिक्स। ओके, आप छुट्टियाँ मारोगे तकलीफ जाएगी। बोलिए। डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बताऊंगा मैं, अभी तेरे को बताता हूँ। कितने बार पढ़ाया रही है हम कुछ तुम्हें। डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट मतलब जंक्शन ऑब्जेक्ट कोई बोलते हैं क्या? नहीं, फिर नहीं पढ़ा है सर आपने डिपेंडेंट वाला। मैंने सिर्फ नाम अलग लिखा है, हाँ, फिर ये तो गलत है ना सर। ऐसा ही पढ़े ना हमने। बताओ ना सर क्या नाम है उसका? बताता हूँ, चलो पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे, अभी ये देख लेते, मैं बताता हूँ। ओके, तेरे को तेरा इंटरव्यू हुआ शायद। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कैल नाम का अपन मेथड बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, इज इट क्लियर? और यहाँ पे अपन एक इंटीजर बने देते हैं, इंटीजर देखिए x कॉमा इंटीजर y। ओके, यहाँ पे अपन देखते हैं इसको। ओके, यहाँ पे हम लोग ट्राई लिखते हैं, यहाँ पे देखो 108 109 के लड़के कोई ज्वाइन नहीं हो रहे रे। पहले देखो आप लोग, नहीं तो क्या होगा, ये मेन टॉपिक चालू है, मेन टॉपिक के वक्त तकलीफ जाएंगे आप लोगों को। ये मैंने स्क्रीनशॉट सर देता हूँ इनको। हाँ, एल सर है क्या यहाँ पे? आओ देखो सर, सिर्फ 6 लोग बैठे, सिर्फ 6 लोग बैठे हैं सर यहाँ पे। इन लोगों को मैं देख रहा हूँ, इसलिए ज्वाइन किया हूँ सर मैं। डोंट वरी, कैसे होगा बाद में क्या बोलेंगे सर, आपको नहीं समझ। सैटरडे टू संडे अर्ली ऑन आई एम एनकाउंटर मोड। ओके ओके ओके, क्योंकि कैसा होगा, इनको तकलीफ हो जाएंगी, बाद में बोलेंगे हमको आता नहीं। मैंने पूरा स्क्रीनशॉट विद प्रूफ में लिख के रखा होना था मेरे पास। हाँ, यस यस, ये जब नौकरी देंगे तब बताऊंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बोलिए। रोहन का मैसेज आया था, वो बोले कि मेरा रोहन से बात हो गई। ओके सर। क्योंकि कैसा होता है, ये बहुत मेन सर टॉपिक है। रोहन कल सुबह वाली मॉर्निंग बैच में बैठेगा 8 बजे। अच्छा अच्छा, चलेगा चलेगा, आप पढ़ा लो, अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता। ओके। लेकिन वही है, क्या तकलीफ ये जाती है लड़कों का। अभी देखो ये मेन है टेस्टिंग। आजकल तुमको सबने बोला है कि हम लोगों को ये चाहिए, क्या बोलते हैं, तुम्हारा डेवलपमेंट चाहिए। अब डेवलपमेंट के ये मेन पार्ट होते हैं ना, अब ये नहीं आएगा तो तकलीफ जाएंगे लड़के को। अभी लड़के सुनते ही नहीं है। अब टिगर
ओके ओके चलिए देखिए यहाँ पे ओके इसको कंट्रोल एस कर देते हैं मैं आपको सिंपल बता देता हूँ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दैट देखो रन हो रहा है आपका कल यही रन नहीं हो रहा था याद है क्या आपको ओके चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे एक हमने एक डिवीजन नाम का टेस्ट क्लास बनाया है क्या आपने टेस्ट क्लास में लिखा है क्या सॉरी सॉरी डिवीजन में लिखना था कंट्रोल एक्स कर देते हैं हम लोग सॉरी हम लोग जाते हैं जैसा तो लड़के जब बैठते नहीं ना प्रॉपरली मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है क्योंकि इतने मेहनत से अपन पढ़ाते हैं दे नॉट वर्किंग प्रॉपरली अच्छा हम लोग जाते हैं अभी देखो हम थोड़ा बैठेंगे यहाँ पे कल आपका ज़्यादा देर मैं क्लास रखने वाला हूँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा चलिए अपन जाते हैं न्यू ही क्लास बना लेते हैं हम लोग टेस्ट क्लास तो बना दिया अपन एक एपेक्स क्लास बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज अ डिवीजन ये इसलिए ज़रूरी है आपको पता रहना चाहिए क्या रहता है तो ओके और इंटरव्यू में आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगे डिवीजन डेमो ओके ओके बना देंगे हम लोग चलिए बढ़िया आपका क्लास एंटर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग देते हैं टैब कंट्रोल वी ये हो गया आपका एक क्लास बनाया मैंने एक फंक्शन बनाया है स्टैटिक नाम का नहीं बनाना है स्टैटिक तो जाने दो अपन नॉर्मल बना देंगे यहाँ पे देखिए ये अपन नॉर्मल बना देंगे यहाँ पे पब्लिक पॉइंट ओके यहाँ पे कैलकुलेट नाम का मैंने इसके अंदर एक एक्स नाम का वेरिएबल है दिस इज योर वाई नाम का वेरिएबल और मैंने जेड में क्या कर दिया एक्स डिवाइड बाय वाई कर दिया हम लोगों ने ओके ये ट्राई मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को सबको पढ़ाया था कल अपसेट हो गए तो तकलीफ जाएंगी ट्राई क्या करता है इफ़ एनी रन टाइम एरर इज क्रिएटेड इनसाइड द दिस प्रोग्राम तो ये ट्राई क्या करता है उसको कैच करता है तो अपने पास दो टाइप्स की एरर रहती है कंपाइल एरर रहती है एक रन टाइम एरर रहती है कंपाइल एरर मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये आपका जो सेल्फोर्स होता है ना सेल्फोर्स जो एरर को फाइंड करता है उस एरर को हम लोग बोलते हैं कंपाइल एरर समझ में आ रहा है आपको देखिए नीचे ये प्रॉब्लम लिखा है दिखाए क्या है प्रॉब्लम दिख रहा है आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए मैं सेमी कॉलम नहीं देता अभी इसको कंट्रोल यस करता हूँ देखो ध्यान दो देखिए आगे ये एरर इंडिकेट क्या कर रही है तो ये इसको बोलते हैं कंपाइल एरर इसको क्या बोलेंगे हम लोग कंपाइल एरर ओके जब ये प्रोग्राम को क्योंकि हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं कि सेल्फोर्स रन कर रहा है प्रोग्राम को हम तो लिख रहे हैं सिर्फ सेल्फोर्स रन कर रहा है प्रोग्राम क्लियर हो गया तो सेल्फोर्स जब उस प्रोग्राम को रन करता है ना उस वक्त जो एरर फाइंड होती है दैट कॉल एज अ कंपाइल एरर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन सेल्फोर्स फाइंड एरर सच एरर इज कॉल्ड एज अ कंपाइल एरर क्लियर हो गया आपको कंपाइलेशन के वक्त जो एरर क्रिएट होती है दैट एरर इज कॉल्ड एज अ कंपाइलेशन एरर इज इट क्लियर और नॉट जस्ट टेल मी ओके यस सर यस अभी क्या होता है और दूसरी एरर होती है रन टाइम एरर रन टाइम एरर मतलब क्या होता है दिस इक्वेशन इज राइट कब राइट रहेगी एक्स की वैल्यू 10 रहेंगी और वाई की वैल्यू 5 रहेगी तो 10 डिवाइड बाय 5 मतलब आंसर क्या आएगा जेड का 2 आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताइए यस सर और ये हाँ, सर। सिस्टम डॉट डीबग लिखेंगे हम लोग डीबग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे और ये डीबग में अपन दे देंगे यहाँ पे z इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस दे देंगे हम लोग और z की वैल्यू दे देंगे ओके मतलब जब मैंने x की वैल्यू 10 दी y की वैल्यू मैंने 2 दे दी तो मेरा आंसर z का 5 आएगा x की वैल्यू मैंने 10 दे दी y की वैल्यू 5 दे दी तो 2 आ जाएगा या जो भी है लेकिन एक आधी कृतिका समान होशियार रहती है हमको के समान बड़बड़ करने वाला लड़का रहता है तो वो क्या करेगा ओके 10 डिवाइड बाय 0 दे देगा कृतिका बताओ बेटा आंसर क्या आएगा आएगा क्या एरर आ जाएगा ना यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 0 ओके तो ऐसे वक्त क्या होता है जो एरर आती है देखो पहले कृतिका ने 10 डिवाइड बाय 5 दिया तो उसका आंसर आया मतलब माय प्रोग्राम इज राइट बट एट द टाइम ऑफ सम सिचुएशन एट द सम टाइम ऑफ योर वैल्यू ओके दैट टाइम आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है दे क्रिएट एरर समझ में आ रहा है आपको दे क्रिएट एरर तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं रन टाइम एरर समझ में आ रहा है एट द सिचुएशन और एट अ रन टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेल्फोर्स प्रोग्रामिंग ओके वी सेल्फोर्स क्रिएट एरर सच एरर इज कॉल्ड एज अ रन टाइम एरर रनिंग के वक्त जो एरर क्रिएट होती है दैट एरर इज कॉल्ड एज अ रन टाइम एरर तो ये जो कैच नाम का ट्राई नाम का जो ब्लॉक होता है ना ये किस एरर को फाइंड करता है कंपाइल एरर को फाइंड करता है कि रन टाइम एरर को फाइंड करता है रन टाइम एरर को फाइंड करता है उसका काम है सिर्फ एरर फाइंड करने का ये आपके घर की मम्मी है
बस वो चेक करता है अंकुश बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है, बस और कुछ नहीं काम करता है। ट्राई का काम है उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको चेक करता है कि इसके अंदर एरर है या नहीं है। सपोज इसके पास एरर आई तो ये कैच के पास जाता है, तो ये कैच हर एक ट्राई के साथ एक कैच रहता ही है। कैच क्या करता है, एरर कौन फाइंड करता है, ट्राई फाइंड करने के बाद उसको डिस्प्ले करना है तो वो कौन करता है, कैच, और कैच इसको क्या करता है, सिस्टम डॉट डिबग एरर इक्वल्स टू डिस्प्ले करना है। क्लियर हो गया क्या आपको, मुझे बताइए, समझ में आ रहा है आपको। तो मेन काम क्या है, ट्राई का। ओके, तो एक ट्राई है उसका कैच है, इसके अंदर एरर आएंगे नहीं तो कैच के पास कंट्रोल जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्लियर हो गया आपको। इसके अंदर एरर आएंगे, 10/5 करेंगे तो प्रोग्राम बराबर रन होगा तो कैच के पास जाएगा ही नहीं। 10/2 करेंगे, 10/0 करेंगे तब इसके अंदर एरर आएंगे तो कैच के पास जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे पहले बताइए। ओके, तो ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड कैच इज यूज फॉर फाइंडिंग द रन टाइम एरर एंड डिस्प्ले द रन टाइम एरर। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे ट्राई फाइंड द एरर, रन टाइम एरर, एंड कैच डिस्प्ले दैट रन टाइम एरर। इज इट क्लियर और नॉट? यस, वेरी गुड। चलिए अपन इसका टेस्ट क्लास बना देते हैं। तो अपन ने पहले से बना के रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब टेस्ट क्लास बना के रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ऊपर क्या रखने के, @is टेस्ट लिखेंगे हम लोग। ध्यान दो, ये टेस्ट लिखेंगे, Ctrl+S कर देंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा कुछ आ गया, ये कल आ ही नहीं रहा था। समझ में आया क्या आपको, ये कल ड्यूटी सब ये हो गया आपका। अच्छा, तो ये आ गया आपका पब्लिक क्लास डिवीजन टेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे। अभी अपन टेस्ट क्लास लिखेंगे, डिलीट। ओके, तो अपने को लिखते वक्त कैसे लिखेंगे आप लोग, एक पब्लिक वॉइड, ओके, और इस मेथड को अपने को क्या लिखना पड़ता है, स्टैटिक। ओके, उसके आगे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक मेथड का नाम लिखेंगे पॉजिटिव टेक्स्ट, पॉजिटिव मेथड। सर रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? चेक कर लेते हैं। यस, ऑन। ओके, ये हो जाएगा आपका, एंटर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर अपन लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ओके, वो क्लास का अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अपना डिवीजन डेमो है ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन। रूल है ना, क्योंकि इसको टेक्स्ट क्लास के अंदर रन करना पड़ता है। यस, Ctrl+V, ओके, dd इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे देंगे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, एंटर कर देते हैं हम लोग। और बाद में dd डॉट क्या था उस फंक्शन का नाम, कॉपी पेस्ट ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे हम लोग और यहाँ पे दे देंगे क्या था, और अपने को दो मेथड देना पड़ेगा, 10,2 कोई भी वैल्यू सेमीकोलन, और इसको अपन रन करते हैं, Ctrl+S कर देते हैं हम लोग। क्या बोला इसने, क्यों भाई करेक्ट है अभी, क्या किया हमने गलतियाँ क्या की, देखते अगर हम सब तो बराबर है। सर ये कैलकुलेशन जो फंक्शन है उसका इंटीजर चाहिए ना, डेटा टाइप वो रिटर्न करेगा ना? नहीं, रिटर्न कुछ नहीं करना अपने को, ये इसमें एरर है, सॉरी इंटीजर है, तो इसमें एरर क्यों दे रही है मुझे वही समझ नहीं आ रहा, क्या करता है मालूम नहीं। सर ये डिवाइड करते तो डबल हो जाना चाहिए ना? नहीं, ऐसा तो ये नहीं है, नहीं कुछ नहीं है इसमें, वही प्रॉब्लम दे रहा है। हो गया अभी देखो, मैं बता रहा हूँ ना, लॉजिक इज राइट यार, ऐसा कभी गलत नहीं होता है। चलो ये हो गया आपका, देखो अभी बराबर हो गया ना, ये क्या सेल्फोर्स पागल हो गया सर।
चलिए अभी हम लोग देखते हैं, इसको बोल नहीं सकते, अपने को पेमेंट देता है वो। ओके, तो ये देखिए अपन ने रन कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो रन करते हैं हम लोग, ऐड टेस्ट क्लास मेथड टू द टेस्ट क्लास। अपन ने यहाँ पे टेस्ट क्लास लिखी ही नहीं है ना, याद है क्या आपको? @is टेस्ट ओके, ये दे देगा। अपन कंट्रोल यस यूज करेंगे। आओ ना सैटरडे संडे के दिन ट्रिगर्स और टेस्ट क्लास लिखने के लिए बोलूँगा, तब मैं इनू सर, हाँ ओके, मैं इनू बोला। हाँ यस, आना ही है आप लोगों को। यहाँ पे लिख के दूंगा, मैं दे दूंगा आप लोगों को ट्रिगर, लिखो रे वो बोलूँगा टेस्ट क्लास का। अब देखो क्या करते हैं, तो 2 टेस्ट क्लास लेते वक्त मज़ा आती है आपको। मैं दे दूंगा ना, मेरा प्रोजेक्टर पे कोड रहेगा, बना बोलूँगा टेस्ट क्लास, ऐसे ही बनाने के लिए बोलते हैं। तो चलो हो गया आपका, इसको रन कर देते हैं हम लोग। रन हो गया मेरा। तो टेस्ट कवरेज देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए डिवीजन मेथड में जाते हैं, टेस्ट कवरेज कितना आ गया आपका, देखिए कितना आ गया, 75%। क्यों आया? क्योंकि एरर क्रिएट ही नहीं हुआ ना, 10/2 आ गया, तो आंसर Z आ गया। तो कैच रन हो रहा है क्या? कैच रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना आपका? नो सर। ओके, अभी अपन गलत करेंगे। अपन क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल से। यही कल पूरा दिन चला गया यार, एक दिन इम्पोर्टेंट है अपने को। नेगेटिव ओके, और यहाँ पे अपन ऐसे कर देते हैं 0। ये इसी में एरर आई थी, याद है कि अपन यहीं पे अपन रुक गए थे। कंट्रोल यस, Yes, sir. वही से हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे, इसको ये करेंगे, इसको रन टेस्ट करते हैं हम लोग। चलिए रन हो गया आपका। अब देखो क्या होगा, तो पहले इसमें वर्क हो रहा है 10/5, तो वो यहाँ पे जाएगा 10/2 कर देगा, तो Z की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर होगा? ये 10 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 10/2 कर देगा, Z की वैल्यू आ जाएगी 5। लेकिन दूसरे इसमें अपन ने क्या किया, 10/0 भेजा, तो क्या होगा यहाँ पे 10x में जाएगा, 0y में जाएगा, 10/0 करेंगे, Z के अंदर एरर आ जाएगा, इन्फिनिटी नहीं आता, एरर आएगा। ओके, एरर आ गई इसकी रन टाइम, तो वो जाएगा कैच में जाएगा और इसको डिस्प्ले कर देगा system.db। क्लियर हो गया क्या आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? आप समझा क्या? Yes, sir. क्लियर हो गया आपको? अभी देखते हैं हम लोग इसका वर्किंग। कोड कवरेज क्या अभी 100% आ गया अभी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस सेकंड इसमें ये जब ये जाएगा यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे एरर क्रिएट करेगा, तब कैच में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो ये आपका रन हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझे क्या? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अभी अपन टेस्ट क्लास बनाते हैं ट्रिगर का, और बाद में टेस्ट क्लास बनेंगे बैच फाइल का। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, अब अपन जाते हैं टेस्ट क्लास का बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक मिस्टर और मिस क्लास बनाएंगे हम लोग। ये मेरे ख्याल से बनाया था अपन ने, याद है क्या आपको? ओके, तो एक ट्रिगर बनाएंगे हम लोग, एक ट्रिगर बनाएंगे, एपेक्स ट्रिगर बनाते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट डेमो मिस्टर मिस, और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल डाल देते हैं हम लोग। इसके ऊपर ट्रिगर लगाना है अपने को, ट्रिगर लिखना चालू है ना सबका, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ओके, और देखो मैं आपको बताता हूँ, जो जॉब मिलता है पहले वो जॉब पे चले जाइएगा। बाद में देखो 1-2 महीने में आपको देखिए 4 लाख से डायरेक्ट 6 लाख ना 7 लाख का ऑफर आता है। ओके, अंकुर जी इज प्रेजेंट हियर, 7-7 लाख के ऑफर्स आ रहे हैं उसको। एक ज़माने में 2 महीने पहले उसको इंटरव्यू का पहला कॉल आया तो अलग बात थी, अभी देखो 2 महीने में कहाँ पायलट हो जाता है। यही रहता है सिर्फ उसके पावर, थोड़ा टाइम दो उसको और वर्क करो। चलिए बना देते हैं हम लोग। एक ट्रिगर बना दिया अपन ने, बिफोर इंसर्ट वाला। क्लियर हो गया क्या आपको? ओके, यस सर। बिफोर इंसर्ट वाला अपन ने ट्रिगर बना दिया। यहाँ पे ट्रिगर टेक्स्ट क्लास बना रहे हैं अपन इसका, तो फिलहाल टेक्स्ट क्लास बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का ट्रिगर उठाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं हम लोग बताए कि आपको, फॉर ट्रिगर डॉट न्यू भूल गए। ओके, स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ट्रिगर डॉट। यस, वेरी गुड। कंट्रोल सी कंट्रोल वी एस बना लेते हैं पूरा। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस, Yes. एंटर कर देंगे हम लोग। यस सर। ओके,
ओके, बाद में हम लोग इसका पूरा उठा लेंगे डेटा, ये वाला उठा लेते ना, यही है ना अपना, यस सर। है ना? कंडीशन पढ़ा है मैंने, मैं वापस बता रहा हूँ सबको, हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोगों को हो गया, कोड खत्म हो गया, जो पढ़ना था अपने को ने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, ट्रिगर में जितना पढ़ना था उतना ही पढ़ लिया आप लोगों ने। फिलहाल अभी आप लोग देखिए यहाँ पे, अभी आपको आना चाहिए, बस इतना याद रखो। चलो, ये आपको क्लियर हुआ क्या? मुझे ट्रिगर बताओ। मेल रहेगा इसके मिस्टर लगना चाहिए, फीमेल रहेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? मिस आना चाहिए, और ट्रांसजेंडर अंडर आया तो वहाँ पे एरर आनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। अरे Yes, भाई, sir. समझ ला था कि नहीं समझ ला ना, तो अपन बोला ना थोड़ा थोड़ा। चलिए अभी देखो यार, जनरली ये पिक लिस्ट होती है ना, पिक लिस्ट। अभी टेस्ट क्लास मुझे लिखना है, टेस्ट क्लास किसके ऊपर लिखना है मुझे बताइए? ट्रिगर के ऊपर लिखना है ना आपका। सबसे इजी होता है टेस्ट क्लास ट्रिगर पे लिखना, बहुत इजी होता है, सबसे इजी होता है। अभी देखते हैं हम लोग। राहुल है क्या वहाँ पे बैठा हुआ? राहुल प्रसाद, राहुल बैठा है क्या? नहीं सर, राहुल नहीं सर आज। राहुल को मैंने एक कोड लिखने के लिए बोला था, उसने लिखा है क्या मालूम? उसको भेज बोला। लिखा है सर, उसमें एरर है कुछ, मैं फॉरवर्ड करूँ आपको? नहीं, सिर्फ मेरे को टाइप करके भेज दे। ओके, ठीक है। मैं उसको नहीं लिखा। चलिए, ये अपना ट्रिगर रन हो गया, देखो ट्रिगर रन हो गया, दिख रहा है क्या आपको? सेव हो गया ना, ट्रिगर आपका रन हो गया। अब समझाने की जरूरत है क्या ट्रिगर को? नहीं ना? ओके, अभी अपन इसका टेस्ट क्लास बनाते हैं, चलते हैं हम लोग। तो टेस्ट क्लास बनाएंगे हम लोग, न्यू पे जाते हैं, तो हम लोग कोई भी क्लास को टेस्ट क्लास बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे अपन बंद करते हैं इसको, ये नाम से उठाते हैं हम लोग, कंट्रोल सी। क्योंकि कल जाके क्या होगा, कृतिका ने जॉब छोड़ दिया यहाँ पे, और कल कोमल को जॉब लग गया यहाँ पे, मुझे बताइए। तो उस वक्त वो कोमल जब उसके ऊपर काम करेंगी, तो दैट टाइम जस्ट टेल मी व्हाट हैपन। उसको दिखेगा ही नहीं ना, तो ये पे दिखना चाहिए ना। Yes. अब दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ये स्टूडेंट डेमो मिस्टर मिस टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रिगर टेस्ट लिखना था, वो सही था आपका। ओके, चलो अगली बार आप लिख लोगे सेव करते वक्त। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो इसको अपने को क्या बनाना है बताइए? इसको अपने को टेस्ट क्लास बनाना है, @is टेस्ट। इज टेस्ट क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ये रहेगा आपका, इसको टैग बनाते हैं @is टेक्स्ट। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ये बनाएंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक, सेम काम, सबका सेम काम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्टैटिक वॉइड, सबसे इजी होता है टेस्ट क्लास बनाना। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड। ओके, मेथड मिस MR लिख लेते हैं, MR मतलब ये मिस्टर की मेथड है, समझिए क्या? चलेगा? चलिए, अब देखो यहाँ पे कैसे बनाना पड़ता है अपने को टेस्ट क्लास का ट्रिगर। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट क्लास का ट्रिगर कैसे बनाया जाता है मुझे बताओ। ये टेस्ट क्लास का ट्रिगर किसके ऊपर रन हो रहा है बताओ मुझे? टेस्ट क्लास का ट्रिगर किसके ऊपर रन हो रहा है? स्टूडेंट डिटेल नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर रन हो रहा है ना? yes or no? इसके ऊपर रन हो रहा है, तो मुझे सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना। तो कभी भी याद रखना, ट्रिगर के वक्त ये ट्रिगर का नाम है, समझ में आ रहा आपको? ये ट्रिगर किसके ऊपर लगा हुआ है? स्टूडेंट डिटेल के ऊपर। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि आपको इसके पहले अपन ने एक क्लास बनाया था, क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया था। ट्रिगर में क्या होता है, ट्रिगर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ट्रिगर जिस क्लास के ऊपर लगा है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। क्लियर इट? अरे क्लियर? ओके, न्यू, सॉरी, कंट्रोल V करते हैं हम लोग, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अब मुझे बताओ, अब इस ट्रिगर को बना लिया मैंने, अभी हम लोग क्या करते हैं? ये ट्रिगर कब चल रहा है? इंसर्ट के वक्त चल रहा है कि अपडेट के वक्त चल रहा है बताओ? इंसर्ट के वक्त चल रहा है ना अपने को, तो अपन क्या करेंगे? इसको इंसर्ट करेंगे। देखो, इंसर्ट एस कर देंगे हम लोग, सेमीकोलन। हो गया, बन गया मेरा ट्रिगर। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, देखो ये मेरा ट्रिगर कब वर्क होगा, याद है क्या आपको? मैंने इसको सेव कर दिया,
मैं अपन क्या करेंगे, अभी मेन में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, फिमेंटल के अंदर जाएंगे हम लोग और एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे हम लोग। क्लियर गया, अपन नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे नूतन, ओके। यहाँ पे अपन जाने दीजिए, लास्ट नेम नहीं देते, नूतन लिख लेते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया आपको। इसको सेव करते हैं। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा तो वो क्या होगा, देखो मैंने इंसर्ट कर दिया। देखो मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट क्लास में तो वही किया ना। टेस्ट क्लास में मैंने क्या किया, एक क्लास का इंस्टेंस बना दिया और इसको इंसर्ट कर दिया, टेस्ट कर रहा। क्लियर हो गया आपको। तो वैसे ही मेरा ट्रिगर चलेगा। ट्रिगर डॉट न्यू में क्या आएगा, नूतन का डेटा आएगा, वो एस के पास आएगा। एस डॉट जेंडर, अरे 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 जेंडर नहीं डाला नहीं ना, तो आएगा नहीं ना मिस्टर, तो आएगा ना। चलो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, न्यू में जाते हैं हम लोग। 2 चीज़ें डालना पड़ेगा कंपलसरी यहाँ पे, नूतन और अपन इसको जेंडर दे देंगे यहाँ पे। जेंडर यहाँ पे फीमेल दे देते हैं हम लोग, ओके। 2 चीज़ें अपन ने देखो क्या किया, यही काम मुझे टेस्ट क्लास में लिखना है। समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, पहले इसको ओपन किया मतलब एडमिन में मैंने आपको बताया था कोई भी वर्क करना है तो मुझे यही काम करना है मुझे, तो मुझे क्या करेगा, उस कॉलेज का उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस और नो, बनाया मैंने, इसको मैंने ओपन किया ना भाई, ये ओपन किया ना मैंने नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, ओके। तो मुझे अपेक्स कोड के थ्रू लिखना पड़ेगा, तो स्टूडेंट एस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके अंदर मुझे वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ऐसे एस डॉट क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट, FIR ये फर्स्ट नेम, ओके, इक्वल्स टू, आप कोई भी नाम दे देंगे, नूतन दे दिया मैंने यहाँ पे। ध्यान दो, सेमीकोलन टेस्ट करने के लिए अपना बराबर वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंटर। बाद में एस डॉट जेंडर इक्वल्स टू क्या दे देंगे बोलो, फीमेल। यही दिया था ना अपन ने, यही वही काम कर रहे हैं ना हम लोग। बाद में इंसर्ट करेंगे, तो यही काम लोग वर्क कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हो गया। जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा तो क्या होगा, आपका ट्रिगर रन हो जाएगा, और ट्रिगर रन हो गया तो देखो मिस नूतन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बता। यस सर। समझा कि चलो नूतन अपन ने क्यों डाले, वो तो अपन मतलब कुछ भी डालेंगे ना यहाँ पे, ये समझा कि आपको। अभी देखो यहाँ पे अपने को Yes, sir. टेस्ट करने के लिए किसी का तो भी नाम डालना पड़ेगा ना रे हीरो, मैंने वही डाला है। ओके, टेस्ट करने के लिए अपने को फिजिकली डेटा डालना पड़ता है टेस्ट करने के लिए। कैसे चेक करेंगे वो, है कि नहीं, समझे क्या। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं ना, ए अपन ए डाल देते हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए अपन डाल रहे हैं, बट टेस्टिंग। यूजुअली ऐसा अब नहीं ये करते देखो ना, नहीं, टेस्टिंग के लिए अब ये डाल दिया, ये डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं होगा, हाँ बनने इसका नहीं बनेगा, ये टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं जाएगा आपका, ये यहाँ पे नहीं जाएगा। समझ में आया क्या आपको, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये नूतन आया ना वैसे वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अपन ये टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या आपको, बताइए। यस यस सर। हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के लिए मेरा ट्रिगर बराबर है कि नहीं है, टेस्ट करने के लिए उसका कोड कवरेज निकालना है मुझे, उसके लिए वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया आपको। हम लोग इसको चेक करते हैं, इसको भी अपन कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव कर देते हैं हम लोग। ये देखो रन हो गया, इसको रन कर देते हैं हम लोग। देखो रन हो गया मेरा, हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। इसके बाद अपन टेस्ट क्लास में ट्रिगर में जाते हैं, ट्रिगर में यहाँ पे जाते हैं, ट्रिगर में गए तो देखो 75% रन हुआ। क्लियर हो गया। कभी कभी यहाँ पे नल आ जाता है, ट्रिगर में बहुत बार नल आता है, तो नल आ गया मतलब समझ जाने का ये ट्रिगर आपका क्या है, डीएक्टिव है। रहता ना अपन ने ट्रिगर का काम करने के बाद अपन ने डीएक्टिव कर दिया, याद है क्या, एडिट में जाके, ओके। तो उसको पहले कभी कभी क्या होता है अपन भूल जाते हैं, अपन लगा देते उसका टेस्ट क्लास बना लेते, बाद में वो यहाँ पे कोड कवरेज नल आता है, नल आया मतलब समझ जाने का अपना ट्रिगर डीएक्टिव है। तो जाने का वहाँ पे पता है ना कहाँ पे जाने का, होम पे जाने का, टेस्ट पे सेटअप पे जाके होम पे जाने का, वहाँ पे अपेक्स ट्रिगर लिखने का, अपेक्स ट्रिगर में जाके वो कोड को एडिट करना, उसके बाद एक्टिव कर देना, उसको सेव कर देना, मतलब वो एक्टिव हो जाएगा आपका। ओके, आप अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक ही कंडीशन लिखी, कौन सी वाली बता, अपन ने सिर्फ फीमेल की कंडीशन लिखी है यहाँ पे। क्लियर हुआ कि आपको, अपन ने फीमेल की कंडीशन लिखी, तो यहाँ पे देखो सिर्फ फीमेल ही रन हुआ। ओके, देखो दिख रहा है आपको फीमेल रन हुआ आपका, अरे ओके नहीं, ओके फीमेल रन हुआ, ये और ये कोड रन हुआ क्या आपका, दोनों रन नहीं होने, इसलिए उसका कोड कवरेज कितना दिया, 75% दिया। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। अरे बाकी सभी को समझ में आ रहा है क्या, वो सिर्फ प्रसाद को ही समझ में आ रहा है, बाकी को समझ में आ रहा है आपको। अभी अपन क्या करेंगे, अभी मुझे
दूसरे को लिखेंगे अपन, मिस्टर के लिए भी लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मिस्टर लिखेंगे तो अपन मिस्टर का ही नाम देना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे यार क्या गंदे हैं अपन, मेल देके अपन मिस्टर लिखे हैं। वेरी गुड, मेल लिखा है ना रे ऊपर, समझे क्या? ओके, यहाँ पे अपन MS मिस लिखेंगे। चलो जान लीजिएगा, छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे Z देते हैं हम लोग, Z फीमेल दे देते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे अब इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या किया है, एक मेल के लिए रिकॉर्ड भेजा, मैंने मेल के लिए चेक किया। अभी अपन फीमेल के लिए भेजेंगे तो फीमेल के लिए चेक कर देंगे। कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग इसको, टेस्ट क्लास कर। हाँ यस। अब इसके अंदर 23 कंडीशन होंगी तो 23 कंडीशन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यही रहता है टेस्ट क्लास का वर्किंग। समझे भी बेटा कृतिका? वेरी गुड। अब इसका कोड कवरेज देखते हुए हम लोग, देखिए आपका कितना बढ़ गया, आपका 87% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस। लेकिन अभी भी ट्रांसजेंडर और अननोन लिखा है क्या उसने? नहीं यूज हुआ है। समझ में आया क्या? तो अभी मुझे और एक बनाना पड़ेगा। अभी मेरे पास जेंडर के बाद 4 चीज़ें हैं तो 4 बार लिखना पड़ेगा मुझे। वेरी गुड। और इसके एक के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा बताइए? एक के लिए अपन ट्रांसजेंडर के लिए लिखेंगे। अब समझा क्या कैसे लिखते? तो यस सर। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर और यहाँ पे अपन डाल देंगे जेंडर। स्पेलिंग गलत रहेगा तो तकलीफ जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हो गया। इसके बाद अपने को यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? अननोन। ओके, और यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा ये अपन यहाँ पे x दे देते हैं। सर ये पिक लिस्ट है, इसलिए अपन जितनी पिक लिस्ट के अंदर में वैल्यू सबके लिए टेस्ट क्लास में अलग अलग मेथड डालते जाएंगे। देना पड़ेगा ना बेटा अपने को। टेस्ट क्लास का मतलब क्या होता है? आपने जो लिखा है ना उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना। अभी वो पिक लिस्ट में 4 है तो चारों को लिखना पड़ेगा। नहीं तो क्या, अपने को डालना ही पड़ेगा उसको, कंपलसरी है ना। सर ये टेस्ट क्लास के भी कुछ लिमिटेशन रहते होंगे क्या? मतलब इतना ही अपन ऐड कर पाएंगे या कुछ ऐसा रहता है क्या? नहीं, टेस्ट क्लास का हाँ ना, इसलिए तो क्योंकि वो काउंट ही नहीं होता ना आपकी इसमें। समझे क्या? आपको काउंट ही नहीं होता ना। ये कहाँ काउंट हो रहा है? लिख के दिया ना, वो 6 लाख कैरेक्टर के अंदर काउंट होता है क्या? वो नहीं ना। कंट्रोल एस सेव कर देते हैं इसको। नदी लगता है इसका, हैंगी वाला है। चलिए ये हो गया आपका। ओके, कंट्रोल यस कर देते हैं हम लोग एक बार। चलो अभी देखते हैं इसको। कोड कवरेज आ गया 100%। देखो क्यों नहीं ले रहा है भाई? कोड कवरेज 75% दे दिया। सर वो ऐड एरर वगैरह की जो लाइन्स है उस कारण से तो नहीं? नहीं, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक्चुअली सेव होते वक्त नहीं हुआ प्रॉपर वैसे अपना। इसको अपन देख लेते हैं, कंट्रोल यस कर देते हैं हम लोग। तो सेव भी नहीं हो रहा यार, क्या है ये मालूम नहीं। सर रन करके देखिए एक बार। नहीं बेटा वो नहीं होता है, वो ही आएगा। अपन देखो क्या किया, अपन ने क्या किया, 4 कंडीशन डाली। कोई चलो कृतिका यहाँ पे क्या करेंगे, ए डाल के मेल डाल सकती है। ओके, यहाँ पे कृतिका जेड करके फीमेल डाल सकती है। यहाँ पे XX का ट्रांसजेंडर डाल सकती है। तो अपन ने वो क्या किया, जेंडर की पूरी कंडीशन चेक की ना हम लोगों ने, है कि नहीं? तो यहाँ पे 100% वर्क होना चाहिए वहाँ पे। क्लियर हुआ क्या? एक्चुअली सेव नहीं हो रहा है, ये तकलीफ देता है बस। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो मिस्टर और मिस रन नहीं होगा, रन होना चाहिए ना उसमें। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। ओके चलो जाने
पुरान होगा एक्चुअली ड्यू टू सम। सर वो जेंडर का स्पेलिंग में जी स्मॉल है, आपने यहाँ पे कैपिटल डाला, इसकी वजह से हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे जेंडर वो नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी में अपन ने वही लिखा है ना यार। ओके, ये क्लियर हुआ कि आपको समझ में आया ना, आपको कोई तकलीफ ही नहीं। ओके, वेरी गुड। चलिए अपन एक ट्रिगर लगाते हैं। ये ट्रिगर समझ में आया कितना इजी रहता है। तो ट्रिगर के वक्त क्या करना पड़ता है, जिस ट्रिगर को करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो, और दूसरा क्या चेक करना है आप लोगों को, वो बिफोर इंसर्ट है आफ्टर इंसर्ट है वो चेक करो। क्लियर हो गया आपको, बिफोर इंसर्ट रहेगा आफ्टर इंसर्ट रहेगा तो उसको कोड दिखाना टेस्ट क्लास वाला। ये क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताओ, सिंपल है ना। सर पर जैसे टेस्ट क्लास में तो कोड बहुत बढ़ जाता है ना, क्योंकि हर एक फंक्शन में हम लोगों को हाँ, ऑब्जेक्ट बनाना है, वो बनाना है। यस यस यस, टेस्ट क्लास इसलिए तो ना आपका कोड ये छोटा सा होगा, इस टेस्ट क्लास को बहुत बड़ा लिए होता है। अब मुझे बताओ, एक आधी पिक लिस्ट होगी तो उसके अंदर 10 फील्ड होंगे, तो आपको सबको चेक करना पड़ेगा ना। ये सब समझ में आया क्या? फील्ड के लिए 10 बार से चेक करना पड़ेगा। वो सब टेस्ट क्लास इज नॉट अ जोक है, टेस्ट क्लास को लिखना तरीका होता है। क्लियर हो गया कि आपको, मुझे बताइए, एनी डाउट्स? चलिए, वेरी गुड। ये होगा जाएगा क्योंकि ये सेव ही नहीं हो रहा है ना, ये देखो सेव नहीं हो रहा है। ये देखो, मैं अभी इसको सेव करते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग सेव करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, एक्सेप्ट ये तो लिख के आता है ना सेव करके। यस, चलिए समझ। थोड़ा कुछ चेंजेस करके फिर से मतलब जैसे इरेज करके। और यस डॉट जेंडर अंडरस्कोर सी है ना, वहाँ पे ट्रांसजेंडर में जी स्मॉल डाल दीजिए। चलिए, आप बोलते हैं तो, लेकिन रन हुआ है ना वो जी स्मॉल। ट्रांसजेंडर वाला रन हुआ है, ऊपर वाले दो। हाँ, वही तो कंट्रोल लेस कर देते हैं हम लोग। चलिए, सेविंग होना चाहिए, हो गया। वेरी गुड, रन द टेस्ट क्लास, वेरी नाइस, चेक इट। अभी देखो आ गया 100%, हो रहा है, सेव ही नहीं हो रहा था क्योंकि देखो अभी मेल का भी चेक हो गया, फीमेल का भी चेक हो गया, ट्रांसजेंडर का चेक हो गया, अननोन का भी चेक हो गया। इट इज क्लियर आर नॉट? हाँ, अच्छा, जो पिक लिस्ट में जो स्पेलिंग डालते हैं वो एज इट इज चाहिए ना यहाँ पे? नहीं कम, हाँ चलिए, एज इट इज ही चाहिए वहाँ पे। ओके, तो क्लियर हो गया आपको टेस्ट क्लास कैसे लिखते हैं? इट इज़ वेरी इजी। अभी अपन दूसरे टेस्ट क्लास को ट्राई करते, क्या? यस, अभी अपन देखते हैं, ओपन में जाते हैं हम लोग, और एक आधा अपडेट वाला देखते हैं अपन ने। हिस्ट्री वाला बनाया था क्या अपन ने? कोई बैकअप वाला बनाया था क्या? कौन सा बनाया? बैकअप वाला देखो, चेक करो, अकाउंट बैकअप बनाया क्या अपन ने? हिस्ट्री डेमो, अकाउंट बैकअप डेमो है। अकाउंट डेमो में बैकअप अकाउंट डेमो ट्रिगर आएंगे तो ही चेक करेंगे ना। अकाउंट शेड्यूलेबल, अकाउंट डेमो भी। सर वो ट्रिगर्स से सर अपन ट्रिगर में देखेंगे ना क्लास में। अरे यार, क्लासेस है। बेवकूफ़ है अपन। ये हिस्ट्री दिख रहा है आपको? यस चालू करते इसको, देखो अपन ने लिखा है, अब देखो यहाँ पे, अब ये ट्रिगर लिखा है मैंने अकाउंट के ऊपर, हिस्ट्री डेमो। याद है क्या आपको? आपको याद आता होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, क्योंकि अपन ने क्या ट्रिगर पे क्या, ट्रिगर में अपन ने प्रैक्टिस की नहीं होगी, तो यहाँ भजन करके कोई मतलब नहीं है ना, सीधी बात है कि नहीं? दिखता है सर वो हमको प्रीवियस वाला, हाँ, उसमें जो भी चेंजेस किया है उसका हिस्ट्री दिखता है। हिस्ट्री दिखता है ना आपको। अब क्या होगा, ट्रिगर को करता ही नहीं होगा और यहाँ पे बैठते होंगे। जैसे मेरे पापा ने क्या, कहीं मैं पुराण क्या है जो रहता है ना, वहाँ रामायण चालू रहता है तो वहाँ पे भागवत रहता है, तो वहाँ पे वो बोलते थे लेके जाओ मेरे को। बोला तुम वहाँ पे क्या करोगे? जाते थे सबसे लास्ट वाले चेयर में बैठ के मस्त नींद लेते थे वहाँ पे। 2 घंटे के बाद बुलाते थे फ़ोन करके, हम उनको घर लेके आते थे। तो मैं पिताजी को पूछा क्यों? अच्छा लगता है वो, हवा लगती है बोले तो शांति से सोते रहता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना, मेरे क्लास में गिरिधर का पुराण चालू है तो भागवत चालू है और बैठे, नहीं हुआ तो बाद में घर जाते हैं, ऐसा मत करो। अब ये समझिएगा, तुमने ट्रिगर किया होगा तो उसको वैल्यू रहेगी, उसका टेस्ट क्लास अपन बना सकते हैं, ये सॉर नो। अपने किया अच्छा नहीं होगा तो मतलब क्या रहेगा उसका, है ना? अब ये देखो, ये एक हिस्ट्री नाम का अकाउंट, हिस्ट्री डेमो नाम का अपन ने बना दिया। हिस्ट्री डेमो ऑन द अकाउंट देखेंगे, आफ्टर अपडेट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? ये पहले बताओ। यस यस सर। ओके। बाद में अपन ने क्या किया है, एक अपन ने लिस्ट
बनाइए अकाउंट डेमो की, और बाद में आपको याद आता होगा आपको, तो मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा भूलने की आदत है सब लोगों को, तो मैं बता देता हूँ। ओके, तो ये अपना ये रखते हैं, अभी एक ये ले लेते हैं। यहाँ पे क्या था, ये अपना अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है। ओके, और हमने क्या किया है, एक अकाउंट हिस्ट्री नाम का भी एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, याद है क्या आपको? अकाउंट हिस्ट्री नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, याद है आपको? कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था। ओके, और जब अपन यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, ओके, तो वो चेंजेस इसके अंदर जाने चाहिए। क्लियर हुआ क्या आपको? इसको हिस्ट्री बोलते हैं, इसको बैकअप भी बोला जाता है, समझे क्या? यस ओके, तो इसके लिए अपन ने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, और बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने जब acc.name बनाया, उसका डेटा ऐसे ही एकदम उसका डुप्लीकेट अपन ने हिस्ट्री में बनाया था, उसके अंदर वो सेव कर दिया। बाद में रेटिंग के अंदर सेव किया, अमाउंट के अंदर सेव कर दिया, और बाद में वो एक लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दिया। बाद में अपन ने डेटा बेस डॉट इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट मतलब अपन ने इस क्लास के अंदर उसको अपडेट कर दिया था, याद है क्या आपको? यस याद है ना आपको? तो अभी अपने को इसके लिए टेस्ट क्लास लिखना है। अब मुझे बताओ, इसके लिए अपने को टेस्ट क्लास लिखनी है। चलो लिखते हैं हम लोग, रूल फॉलो करते हैं हम लोग, चले गए। चलो टेस्ट क्लास बनाते हैं हम लोग। पहला रूल क्या होता है, ये नाम पकड़ेंगे हम लोग, और ये नाम को अपन क्या करेंगे, Ctrl+C, एंड आफ्टर दैट हम लोग एक क्लास बनाएंगे, टेस्ट क्लास, Ctrl+V, और यहाँ पे लिखना पड़ता है ट्रिगर टेक्स्ट। ओके, वेरी गुड, मतलब अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सुवर्णा मैम ने छोड़ दिया, तो प्रियंका मैम को समझ में आ जाएगा कि यस, ओके, ये इसका है, तो वो क्लास को चेक करेंगे। तो अब दूसरा रूल, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे टेस्ट बनाना पड़ेगा। जाते @is टेस्ट, मिल गया आपको? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे @is टेस्ट लिखते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया क्या, मुझे बताओ? और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void, और यहाँ पे अपन मेथड लिख लेते हैं, मेथड हिस्ट्री। समझे क्या आपको? ओके, चलो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको चेक करना है अपने को? ट्रिगर को चेक करना है। तो ट्रिगर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि वो ट्रिगर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे? अकाउंट का, वेरी गुड। अकाउंट A = न्यू अकाउंट। क्लियर हुआ क्या? समझे क्या? बना लिया आपने। इतना क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर। अब देखो, मैंने यहाँ पे अपन ने एक थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। ये अपन ऐसे लिखे आप लोगों ने, दिख रहा है क्या आपने? ऐसे लिखा आप लोगों ने, ओके, ये लिखा। ये मैं शॉर्टकट वे से बता देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, Ctrl+X, Ctrl+C, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉमा करके। मतलब ये 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट बनाया, वही काम किया ना, तो मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो वैसे उसके अंदर डायरेक्टली डाल दिया मैंने। समझे क्या? यस सर। ओके, आपने वहाँ से उसको बैलेंस दिया है ना, ये उठा दो। समझे क्या आपको? क्लियर हुआ क्या? सेम Yes, काम sir. किया ना मैंने, क्या कुछ किया मैंने। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐसा ऐसा लिखा था। मैंने क्या किया, ये 2 लाइन का कोई एक्स्ट्रा यूज करो, मेरा उतना लाइन वेस्ट हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया। मतलब ये 2 लाइन लिखने के बजाय वही लाइन इसमें लिख ली। ये भी सेंटेंस बराबर है और ये भी सेंटेंस बराबर। समझ में आ गया आपको? तो मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, डायरेक्ट चलेगा? लिखेंगे क्या हम लोग? यस सर। तो नेम = अपन कोई भी नाम डाल देते हैं। ओके, कभी भी x ऐसे नाम डाल दीजिएगा, कॉमा। और क्या लिया था वहाँ पे, बताओ क्या लिया था? रेटिंग लिया था ना। वेरी गुड। अकाउंट के अंदर लास्ट नेम रहता है। वेरी गुड। ज़्यादा पढ़ाई करने से आदमी तकलीफ होती है। ओके, रहता है क्या बेटा कभी कृतिका वहाँ पे? नहीं ना, तो वो कैसे क्या बढ़ रही है लास्ट नेम? देखो कभी भी देखो, अपन टेस्ट क्लास किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हो, तो देखो ना, अपन नेम हो गया, रेटिंग हो गया, बाद में अमाउंट हो गया, कह सकते हैं ना हम लोग। जाइए वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट
क्यों लिख रहे हैं ऐसा? गलत गलत जगह पे लिख रहे हैं ना, वो अपने को ये अकाउंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा अरे क्या? अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, ये कृतिका ने बिगाड़ दिया। Very good. वो लास्ट नेम बोल रही थी ना वो लड़की, अकाउंट यहाँ पे अपन दे देंगे 10,000। मिल गया क्या आपको? ओके यस सर। चलिए अभी इंसर्ट कर देते हैं हम लोग इसको, और डायरेक्ट लेकर चलेगा ना आपको? पर अपडेट करना पड़ेगा ना यहाँ पे हमें। तो बताता हूँ बेटा, अपन डेटा डालेंगे नहीं तो अपडेट कैसे होगा, है ना? इंसर्ट अपन ए कर देते हैं, यहाँ पे ए से होगा, यहाँ पे कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव कर देते हैं इसको। क्या हो गया? कौन सी इधर आ गई? पेन नंबर में एक्स्ट्रा कुछ लिखा है क्या? कुछ भी तो नहीं लिखा है। ये मेथड यहाँ खत्म हो गई, ये क्लास से आपको खत्म हो गया। बहुत टाइम ले रहा है, देखो ये रुक गया मेरा, पागल कर देता है यार। देखो इंसर्ट करेंगे हम लोग, इंसर्ट कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे इसको रन करते हैं। देखिए रन हो गया आपका, रन हो गया कि नहीं हो गया? चलो अपन जाते हैं। यस सर। ओके अब मैं बताता हूँ कोड कवरेज क्या है इसका वाला, बताओ। नन नन है इसका मतलब क्या हुआ बताओ रे रजत? रजत क्या हुआ? यस वेरी गुड। अब समझ में आ गया ना, अपन कर सकते हैं ना इसको, कोई ऐसा लॉजिक मैजिक नहीं है, ऐसा नहीं है ना कुछ, अपने इजीली कर सकते हैं ना आप लोग। तो कहने का बात बता रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट क्या सेटअप सेटअप सॉरी सेटअप पे जाएंगे हम लोग, होम में जाएंगे हम लोग, ट्रिगर में जाएंगे हम लोग, और ट्रिगर में क्या लिखेंगे? एपेक्स ट्रिगर है ना, ट्रिगर एपेक्स ट्रिगर नीचे लिखा है एपेक्स ट्रिगर। वाह जा भाई जल्दी से, यहाँ पे क्या लिखा है बताइए? कहाँ पे नाम है अपना? अकाउंट स्टूडेंट ऊपर 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 सर अकाउंट हिस्ट्री फोर्थ वाला। बोर्ड वाला हाँ यस, इसको एडिट करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे हम लोग। ओके सेव कर देंगे, हो गया। और अपना एक मिस्टर और मिस वाला बंद कर देंगे ना अपन उसको, क्या नाम था उसका? स्टूडेंट जेंडर नाम था उसका सर, जेंडर। तो बनाया अपन ने, तो ये है ना, वन मिस्टर मिस। ये यहाँ पर है। ऊपर का सर, ऊपर का। चलिए इसको डीएक्टिव कर देते हैं, इसको डीएक्टिव कर दिया हमने। उसका नीचे का है सर, उसके नीचे जाना सेव इट, अच्छा देखते हैं हम लोग ये वाला। हाँ सर। यस ये कर लेते हैं ना, कभी कभी तकलीफ जाती है, इसलिए कभी अपना काम हो गया ना करते जाओ, नहीं तो कैसा होता है दूसरा इसमें एरर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके हो गया आपका ये, चलिए अपना एक्टिवेट कर दिया अपन ने। चलो अपन जाते हैं हमारे इसमें। ओके आ गए हम लोग, अपना भूल गए क्या? अपना टेस्ट क्लास सेव किया था ना अपन ने, ओपन पे जाते हैं हम लोग, अपना ट्रिगर ओपन कर लेते हैं अपन। ट्रिगर में क्या था अपना? अकाउंट डेमो देख लेते हैं। उसके बाद अपने ओपन में जाके क्लास में जाके अपन अपना ये वाला ही था ना, अकाउंट हिस्ट्री डेमो। यस सर। नहीं सर ट्रिगर टेस्ट है ना, अकाउंट ट्रिगर नाम था सर उसका। ट्रिगर अकाउंट हिस्ट्री ट्रिगर हो, चेक करो। वही है सर, उसमें पूरा नाम नहीं दिखा रहा है। अकाउंट हिस्ट्री डेमो ट्रिगर है ना, शायद से वही होगा। यस सर, वो डॉट डॉट दिखा रहा है।
ओके, ये हो गया आपका। यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? चलिए अभी इसको अपन सेव कर देते हैं हम लोग। देखिए कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग इसको। सेव इट हो गया भाई सेव। दे रहा है यार ये, इसको देखिए अभी, इसको भी कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कोड कवरेज कितना आ रहा है। तो ये रन सेव ही नहीं होगा तब तक क्या होने वाला है? ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग कोड कवरेज कितना आ गया? 100% आ गया। यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ओके, यस सर। कितना क्लियर हो गया आपको? समझ में आया क्या आपको? लेकिन कभी भी देखिए ये आफ्टर क्या लिखा है? अपडेट। क्या लिखा है अपन ने? आफ्टर अपडेट। अकाउंट जब अपडेट होगा उसके बाद ही उसको प्रोसेस कर सकते हैं, तभी हिस्ट्री जाएंगी। क्रिएट के वक्त हिस्ट्री नहीं जाएंगी। समझ में आया क्या आपको? अरे क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। यस। मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो आफ्टर अपडेट में याद रखना, आफ्टर अपडेट में सब में बाकी में चल जाता है, लेकिन आफ्टर अपडेट में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले अपन वो किसके ऊपर ट्रिगर लगाया अपन ने? अकाउंट के ऊपर। अकाउंट को अपडेट बनाएंगे और इसके अंदर अपन ने जो जो लगाया है, क्या लगाया अपन ने? जो जो नेम रेटिंग अमाउंट दिए वो वैल्यूज अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा। अब भी से हो गया, ये देखेंगे इसको, ये डाल दिया अपन ने। क्लियर हो गया? अभी इसको देखो, बड़ा रन करके देखो कितना कोड कम जा रहा है। देखो यहाँ पे चलो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। रन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, कोड कवरेज देखते हैं। देखो कोड कवरेज कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 100% आ रहा है। लेकिन जब भी अपन अपडेट करेंगे, ध्यान देना, अपडेट करेंगे इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको। क्या जब अपडेट करेंगे तो अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। लेकिन मुझे अपडेट कब होता है? अब मैंने देखो ये XXX नाम का रिकॉर्ड मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। लेकिन मुझे आफ्टर अपडेट बोला है। आफ्टर अपडेट में क्या होता है? अब ये डेटा इंसर्ट हो गया तो इसको रिकॉर्ड आईडी मिल गई कि नहीं मिल गई? यस। ओके, अभी अपन क्या करेंगे? ए डॉट नेम के अंदर वो XX को क्या करेंगे हम लोग? उसमें मॉडिफाइड करेंगे इक्वल्स टू टेस्टिंग के लिए। XXX की जगह पे 4X लिखे थे तो 5X 6X लिखते हैं। समझे क्या रे? क्लियर हो गया क्या आपको? और बाद में अपडेट करते हैं, अपडेट ए कर देते हैं। अब एक्चुअल मेरा आफ्टर अपडेट चलेगा। पहले मैंने इंसर्ट किया, बाद में उसको अपडेट किया। क्यों? आफ्टर अपडेट लिखा है। समझे क्या? क्लियर इट? ओके, अब इसको सेव करते हैं। कंट्रोल एस, इसको सेव करेंगे। दिस इज द राइट वे। इज इट क्लियर? दिस इज द राइट वे। क्योंकि आफ्टर अपडेट बोला है। अपडेट मतलब क्या होगा? पहले अपने को एक आधा रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा ना अकाउंट का, उसको सेव करेंगे। उसके बाद इसमें से कोई भी एक डेटा को अपडेट करेंगे। यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई डालेंगे। क्लियर हुआ क्या आपको? और उसके बाद इसको अपडेट करेंगे तो ही आपका ये वर्किंग होगा आफ्टर अपडेट वाला। समझे क्या आपको? ओके, अब क्लियर हुआ क्या? तो आफ्टर अपडेट आया तो बताना पड़ेगा। इफ एनी टाइम इन अ ट्रिगर आफ्टर अपडेट, फर्स्ट यू क्रिएट इन अ टेस्ट क्लास, फर्स्ट क्रिएट अ क्लास of that particular object, insert the value and insert that object. After that you modify it, means you take a one data field, update that data field and update again that object. So after update can be working. समझ में आ गया आपको? आफ्टर वर्किंग हो जाएगा आपका। देखिए आ गया आपका टेस्ट। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। क्लियर है सर। क्लियर है आपका? ओके, यस सर। डन। समझेगा? कुछ जल्दी चलो ठीक है। क्लियर हो गया क्या आपको? फोटो लेने दो। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया कि आपको? मुझे बताओ आफ्टर अपडेट। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? नो सर। मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो। पहले भी तो वो 100% पे दिखा रहा था हमको, लाइक इंसर्ट करने के बाद फिर वो अपडेट कॉम्प्रेशन में बता रहा हूँ आपको, इंटरव्यू में जब पूछेंगे नहीं, एक्चुअली वो दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है आफ्टर अपडेट में इंसर्ट के वक्त नहीं होता है,
ऐसा क्या होता है आफ्टर अपडेट के वक्त क्या करेंगे, अपडेट कब होता है बेटा कृतिका, जब अपना रिकॉर्ड सेव होगा तो अपन ने टेस्ट में क्या किया, पहले एक रिकॉर्ड बनाया अकाउंट का, उसको इंसर्ट किया, बाद में उसको अपडेट किया, मतलब ये मेरा फॉलो हुआ ना। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये ट्रिगर के अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया और ये आफ्टर अपडेट मैंने क्लियर किया। समझ में आया क्या आपको? नहीं लगा सकते ना, कैसे लगा सकते हैं हम लोग, पहले अपन रिकॉर्ड ही नहीं बनाएंगे टेस्ट के, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं, क्या अभी देखो एक रिकॉर्ड ये दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बताइए मुझे, दिख रहा है क्या यहाँ पे अकाउंट के अंदर दिख रहा है? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो टेस्ट का है ना, टेस्ट में अपन टेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे अपडेट कब करेंगे, मुझे वो टेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, तब अपडेट करना पड़ेगा ना। यस और नो? इज इट क्लियर? और बेटा क्लियर हो गया क्या आपको? विजुअली दिख नहीं रहा ना इसको। हाँ, इसलिए मुझे कोई भी रिकॉर्ड को बनाना पड़ेगा, उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, बाद में उसमें से एक आधी बिल लेना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा और बाद में उसको अपडेट करना पड़ेगा। मतलब मेरा ये आफ्टर अपडेट वाला प्रोसेस क्लियर होगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके। और जब अपन डिप्लॉय करेंगे ना, तो तब ये टेस्ट क्लास आपको देना पड़ता है। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। अरे बाबा समझ ल करे दादा। यस। तो इस तरह से अपन टेस्ट क्लास चेक करते, कितना इजी है यहाँ पे, कोई डाउट्स यहाँ पे? तो कल अपन क्या करेंगे, बैच फाइल के, क्योंकि अपन ने देखो अपन एपेक्स में 3 ही काम करते हैं। एक क्या काम करते बताओ? एक में क्या काम करता हूँ, क्लास बनाता हूँ, तो क्लास कैसे थे वो मैंने बता दिए। दूसरा में अपन क्या करेंगे, ट्रिगर बनाया, तो ट्रिगर के अपन ने बना दिया मैंने। और तीसरा अपन बैच फाइल बनाएंगे, तो बैच फाइल के ऊपर कर लेंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस और नो? जैसा कि चाइल्ड टू पेरेंट ट्रिगर पे नहीं होगा। हाँ कर सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट में भी कर सकते हैं अपन। वेट अ मिनट, चाइल्ड टू पेरेंट में भी अपन कर सकते हैं ना। तो चाइल्ड टू पेरेंट में अपन क्या करेंगे, मुझे बताओ मेरे टेस्ट क्लास में, बताओ। मैं उसका कोड दूंगा आपको, आप बना सकेंगे क्या? उसका मैं क्या करूँगा, एक चाइल्ड टू पेरेंट भी दे दूंगा और उसका एक चाइल्ड टू पेरेंट का टेस्ट क्लास भी दे दूंगा। चलेगा क्या? ओके यस सर। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो मैं कल उसको समझा दूंगा। चलेगा आपको? ओके। तो और एक पेरेंट, तो मैं बाद में पेरेंट टू चाइल्ड दूंगा, उसका भी एक टेस्ट क्लास लिख के दे दूंगा आपको। अब इंटरव्यू पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही पूछने वाला ना। हो गया अपना टेस्ट क्लास परफेक्ट, है कि नहीं? ट्रिगर अच्छा पढ़ोगे तो ट्रिगर अच्छा हो गया अपना, एसओक्यूएल अच्छा पढ़ो तो एसओएसएल एसओक्यूएल पढ़ो तो वो अच्छा हो गया आपका। कल अपन परसों के दिन से अपन डिप्लॉयमेंट चालू करेंगे, तो डिप्लॉयमेंट अपना अच्छा हो जाएगा। हो गया ना, अपने टॉपिक परफेक्ट बन रहे हैं ना। और वो आपके ऊपर डिपेंड है, प्रैक्टिस कैसे करते हो। ये सब नो समझे क्या? तो टेस्ट क्लास की थ्योरी बहुत हो गया, आधा पेज की थ्योरी है। ओके, थ्योरी है, आधा पेज की थ्योरी है, और आपको ये लिख के लिखना है। तो एक पेज के ऊपर क्या करोगे, एक वर्ड बनाओ, तो वर्ड के अंदर क्या करेंगे, एक ट्रिगर लिखो ये वाला, और उसका टेस्ट क्लास लिखो आफ्टर अपडेट वाला। जनरली ये पूछते हैं। एक चाइल्ड टू पेरेंट वाला लिखो, उसका टेस्ट क्लास लिखो। एक पेरेंट टू चाइल्ड वाला लिखो, सॉरी पेरेंट टू चाइल्ड, उसका टेस्ट क्लास लिखो। एक चाइल्ड टू पेरेंट है, उसका टेस्ट क्लास लिखो। क्लियर हो गया आपको? एक बैच क्लास का टेस्ट क्लास लिखो, एक क्लास का टेस्ट क्लास लिखो। हो गया। अब हो गया आपका वो 4 पेज है। वो अभी दुनिया में कभी भी इंटरव्यू पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही पूछेगा। यस और नो? समझे आपको? क्लियर हुआ क्या? मुझे बताइए। अच्छा, वेरी गुड। बाकी का अपन कल देखेंगे। टेस्ट क्लास का और बैच फाइल का थोड़ा थ्योरी भेज दीजिए ना सर। टेस्ट क्लास का और बैच क्लास का, ओके ओके। मैं अभी है मेरे पास थ्योरी, मैं भेज दूंगा आपको अभी एक आधे। तो मैंने वो ट्रिगर फॉरवर्ड किया आपको व्हाट्सएप पर। हो गया ना, मैंने रन कर लिया ना, उसको देख लिया। सर ये इसका ये भेज दीजिए ना नोटपैड पे कॉपी करके, जो आपने किया होगा अभी। ये किया है मैंने, मेरे पास है अभी। तुमको समझेगा क्या क्या, चेक करो। मेरे को समझ जाएगा सर। ये देखो, यही मैंने दिया हुआ है, देखो कैलकुलेट वाला। क्या लिखे सर आपने? अरे हमने कैसे लेते हो, आर्टिकल करना एक वेस्टेज कोड है ना मेरा, कल मैंने लिखा था ना, तो वेस्टेज कोड ये तो आपने बताया ही नहीं। मैंने वो एक पहले बैच में पढ़ाया था मैंने। ऐसा तो मूड रहा था, लिख लिया अपन ने, जैसा होता वैसे ये अपन ने बनाया हमने। सर इसका ये भेजो ना आप, फिर आप रिकॉर्डिंग नहीं भेजते हो। ये देखो यहाँ पे बंटी बबली लिखा था मैंने। ओके, एक मिस्टर भी है और मियाँ भी दोनों भी बैठते थे, तो मजा लेता था उनका। तो ऐसा रहता है ना, पढ़ाई करते हैं। चलिए, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सर वो ट्राई कैच में सर हम फाइनल भी लिखते हैं सर, लास्ट में तो जावा में लिखते हैं, ओके यार लिखते हैं। ओके,
फाइनली मेथड लिखते हैं, हाँ फाइनली फाइनल नहीं लिखते, फाइनली मेथड लिखते हैं, है ना? यस चलिए ओके, किसी को कुछ समझ में आ गया कि आपको, किसी को कुछ तकलीफ, जस्ट टेल मी। क्लियर। नो सर। अरे कौन है यार ये, प्लीज ना थोड़ा सा फॉलो करो ना टाइम को। किसी को डाउट्स है क्या बेटा? देखो अभी हो गया अपना टाइम अभी क्लियर हो गया। अभी अपने को वर्किंग करना है, तो कल आपको एक शेड्यूल आ जाएगा, ओके? और वो शेड्यूल में आप लोगों को देखिए, सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैच में बैठे हुए हैं, ओके? तो कल मैं शेड्यूल दे रहा हूँ आपको। मुझे ये बताइए 9 से 10 किसी को टाइम है क्या यहाँ पे? 9 से 10, 9 to 10 मेरे को इंटरव्यू देने के लिए टाइम है क्या आप लोगों को? हाँ सर। मॉर्निंग या नाइट सर? मॉर्निंग में, मॉर्निंग को जिसको होगा वो मॉर्निंग में बैठेंगे। आधे लोग मॉर्निंग में मैं टाइम दे दूंगा 9 to 10 इंटरव्यू कॉल रहेगा आपका। फ्राइडे या सैटरडे? नहीं, कल से अभी रोज आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा। मैंने आपको बोला था, तो मैं अभी शीट भेजने वाला हूँ आपको, वो पढ़ लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कैसे रहता है तो, ओके? तो मैं वेट अ मिनट, मैं क्या बता रहा हूँ, सुबह 9 से 10 बजे जिसको जमता है वो सुबह 9 से 10 बजे, नहीं तो एक शाम को मैं रात को भी मैं चालू कर रहा हूँ, ओके? 9:13 से लेकर 10:30 तक, तो उसमें आप बैठिए, तो जिसमें आपको लग रहा है वो टाइम कंफर्टेबल है बैठिए। सुबह मैं जो बोलूँगा वही शाम को मैं भी बोलूँगा, चलेगा आपको? ओके, आपको जो टाइम लगता है तो। और मैं टॉपिक, वेट अ मिनट, मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ, वैलिडेशन रूल्स, ओके? मैंने उस दिन आपको बताया था कौन से टॉपिक बताए थे अपन ने, ओके? तो मैं आज आपको बता देता हूँ, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला फील्ड, वैलिडेशन रूल, और तीसरा रहेगा आपका रिलेशनशिप। ये 3 के ऊपर मैं कल आपका इंटरव्यू लूँगा। क्वेश्चंस मैं दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप भी पढ़ के रखिएगा, क्लियर हो गया? तो कल 9 से लेके 10 सुबह रहेगा आपका, और रात को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा आपका, ओके? दोनों के 2 टाइम में। 3-4 बैचेस में होगा करके। हाँ तो बेटा यहाँ पे भी कितने लड़के बैठ रहे हैं? अभी यहाँ पे 15 भी लड़के नहीं है, मतलब 31 लड़के हैं। 31 लड़के बैठे, तो उसमें भी पुराने बैच के कोई 2-4 लड़के हैं, तो यहाँ पे देखा है 25 ही लड़के हैं। तो एक बैच में 10 लड़के रहेंगे, दूसरे बैच में 10-15 लड़के रहेंगे, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? आफ्टरनून में नहीं हो पाएगा क्या, जो नाइट वाला है? नहीं, आप देखो ना, मॉर्निंग और आफ्टरनून में प्रॉब्लम, 3 बार मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकता ना, तो यहाँ पे रहेगा। और मॉर्निंग में थोड़ा लेट ले सकते हो क्या, जैसे 10 वगैरह? नहीं, मतलब 9 से 10 लेने की जगह पे मैं डायरेक्ट अपन 12 to 12 से लेके दोपहर को 1 बजे तक ले सकते हैं, चलेगा क्या? हाँ सर, ये चलेगा। ओके? और जो 12 से 1 बजे तक बैठता है तो 12 से 1 बैठो, और जिसको रात को 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में बैठना है तो वो उसमें बैठेंगे, लेकिन कंपलसरी बैठेंगे। वहाँ का नहीं, क्या जो शीट रहेगा वो एक्सेल शीट में मैं मार्क करूँगा, और मैं वो देखूँगा। कल जाके मैं, किसी ने बोला कि सर मेरे को इंटरव्यू नहीं जम रहा है, तो मैं वो शीट आपको दिखा दूँगा, पहले बता रहा हूँ, और बोल दूँगा कि भाई आप अपना करते बैठो, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूँगा। समझ में आ रहा आपको? उसके बाद मैंने आपको ग्रुप बनाने के लिए बोले थे, बनाए क्या आप लोगों ने? यस सर। बनाए ना आप लोगों ने? तो मैं वो कल ग्रुप चेक करूँगा, ओके? और परसों के दिन अपन वापस से चालू करेंगे। तो 4 दिन एडमिन लेंगे और 3 दिन डेवलपमेंट लेंगे, क्लियर हो गया? अगले वीक में 4 दिन एडमिन लेंगे, 3 दिन डेवलपमेंट लेंगे। उसके बाद रोज आपका देखिए, सुबह एडमिन रहेगा आपका, मतलब दोपहर को 12 से 1 के बीच में एडमिन रहेगा, और रात को 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच में डेवलपमेंट रहेगा। आप बोलेंगे कैसे सर, हम कैसे करेंगे सर? तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो अपना एक दिन होता है, एक दिन में 2 पार्ट में डिवाइड करो, ओके? और मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करूँ, ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालोगे मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, पहले बता रहा हूँ। अब अपने दिमाग से चलना चाहते हो तो आप अपने दिमाग में चलिए, मेरे दिमाग से चलना है तो मैं जैसे बोलूँगा वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? और अपन परफेक्टली जाएंगे, लोड मत लो। और मैं तुम लोगों को ये हफ्ता भर में आप लोगों को ट्रेनिंग दे देता हूँ। उसके बाद सैटरडे संडे को मैं एक्सपर्ट बुलाऊंगा कंपनी के, ओके? और उनके इंटरव्यू 2-2 घंटे रहेंगे। अब एक आधे बार भावना बोलेंगे सर मेरे को शादी में जाना है, तो तुम्हारा नसीब है, तुम देखते बैठो। लेकिन वो बंदा जब 2 घंटा सैटरडे को, 2 घंटा संडे को लेगा ना इंटरव्यू, 4 घंटा इंटरव्यू लेगा ना, तुम समझ जाओ कि आप एडमिन में कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तुम 101% सिलेक्ट हो जाओगे। और वो अभी हर वीक में आपका 2-2, 4-4 घंटा लेगा,
वो आदमी जब 16 घंटा देंगे ना तो समझ जाओ आप लोग आपने 160 घंटे का कवर कर लिया, क्योंकि वो जो लेवल रहेंगे ना वो लेवल तुमको पता भी नहीं चलेगा, तो वो हम लोग करेंगे। तो उसके लिए अभी टाइम आ गया, अभी अपना पढ़ाई के ऊपर बैठ जाइए आप लोग और मेहनत कर दीजिए। अभी आपको फ़ोन रखने के बाद मैं पूरे आपको नोट्स भेज देता हूँ, समझ में आ रहा है आपको? एक PDF है उसमें सब भेज दूँगा, सभी है A to Z है। और उसके बाद मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा आप लोगों को, एडमिन की वीडियोस और डेवलपमेंट की वीडियोस है। क्लियर हो गया आपको? 4 वीडियो, 2 एडमिन के 2 डेवलपमेंट में। वो जब भी अपन खाली पीली रहते हैं ना तो कान पे लगाइएगा और उसमें वो डेवलपमेंट एडमिन देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ के देखिएगा। समझ में आ रहा है आपको? जमता है तो अपन एक पेज पे लिख कर आप चालू करो अभी अपना। ओके, मैंने आपको 20 12 से 1 है ना कल? हाँ, कल 12 से 1 बजे तक दोपहर को रहेगा। जिसको नहीं जमता 2000 वर्किंग पर्सन, तो प्लीज़ कांटेक्ट वो 9:30 को रात को बैठेंगे, चलेगा आपको? ओके, लेकिन हाँ सर चलेगा। मैं जैसे देखूंगा हिना मैम आज मुझे बताया कि क्या बताया, वैलिडेशन रूल, फार्मूला फील्ड और तीसरा कौन सा आपका रिलेशनशिप, इसमें नहीं बैठी तो नेक्स्ट इसमें मैं उनको अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट इसमें मैं वापस से मैं क्या करूँगा, इसी टॉपिक के ऊपर वर्क करूँगा ना। उसके बाद मैं परसों के दिन क्या लूँगा, डेटा लोडर लूँगा। उसके बाद मैं वर्क फ्लो लूँगा और प्रोसेस बिल्डर लूँगा। उसके नेक्स्ट डे के बाद मैं क्या लूँगा, सिक्योरिटी लूँगा, रिपोर्ट और डैशबोर्ड लूँगा। समझ में आ रहा है आपको? हो गया आपका हाँ, एडमिन, और क्या है आपका एडमिन, है कि नहीं? उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं डेवलपमेंट चालू करूँगा, डेवलपमेंट 3 दिन लूँगा। समझ में आ गया आपको? ओके, तो उसके बाद वापस से एडमिन चालू करेंगे, वापस से डेवलपमेंट चालू करेंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? उसके बाद मैं हर वीक में सैटरडे संडे तुम आने वाले हो तो मैं ट्रिगर लिखना चालू कर देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? और क्या है सेल्फोर्स के अंदर देखा जाए तो क्या है, और इतने टॉपिक है ना। ओके सर हाँ बोलिए। सर वो सर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की सर थोड़ी सी थ्योरी है क्या आपके पास, वो भेज देना। अरे नहीं होंगे तो नेट से देख लो बेटा, ये जाओ पट से यहाँ पे देखो, लिखो ऑब्जेक्ट। हाँ सर, लेकिन सर मुझे समझता नहीं सर वो। सेल्फोर्स इतना पढ़ाया तो भी नहीं समझता, ऐसा कैसे नहीं समझता? लिखो आगे थी, ये देखो लिखा है सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट आर द डेटाबेस टेबल दैट परमिटेड यू टू स्टोर द डेटा इन द स्पेसिफिक। नहीं सर, ऑब्जेक्ट अकाउंट सर ये बेटा, तो वो लिखो ना बेटा, यहाँ पे देखो ना, यहाँ लिखो अकाउंट ऑब्जेक्ट ना, उसकी थ्योरी नहीं है मेरे पास, मैंने नहीं लिखा है, उसकी थ्योरी निकाली नहीं मैंने। ये देखो यहाँ पे शॉर्टकट में चाहिए तो ये देखो इसमें पूरा लिखा है अकाउंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ओपन करो, यहाँ लिखा है सेल्फोर्स अकाउंट ऑब्जेक्ट सिंपली होगा इंडिविजुअल और ऐसे दिया हुआ, तो पढ़ के देखो। आपको मैंने एक वीडियो भेज देता हूँ मैं, आज जम सकते हैं तो मैं वीडियो अभी भेजता हूँ। ओके, वो वीडियो आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, मतलब देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या रहेगा। चलिए कल मिलते हैं। हाँ, लेकिन मैं इंटरव्यू का रूल है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, वो मेरा मतलब मेरी गलती नहीं है। वो जिसका फीस कंप्लीट होगा मैं उन्हीं को इंटरव्यू में अलाउ करूँगा प्लीज़। और रिस्पेक्टेड सर के पास जाइए आप लोग, और उन रिस्पेक्टेड सर के साथ आप लोग बात कीजिएगा। उन्होंने मेरे को परमिशन दी, LN सर है, RPS सर है, जो भी है, उनके पास फीस भरना है आप लोगों को, उनकी फिलअप होंगी तो मैं इंटरव्यू लूँगा, अदरवाइज मैं उन लोगों को अलाउ नहीं करूँगा। क्लियर हो गया आपको? सैटरडे संडे भी उनको अलाउ नहीं करूँगा। ओके, इसके लिए मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, प्लीज़। रिकॉर्डिंग मैंने वैसे स्टॉप कर दी है।